बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज बरोज हफ्ता 30 दिसंबर 2023 कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का आखिरी दिन है। आज के दिन के हवाले से पीटीआई बहुत से खदशात का इजहार तो कर ही चुकी थी कि पीटीआई वालों के कागजात नामजदगी को मुस्तरद कर दिया जाएगा, लेकिन इस सब में जो कुछ आज हुआ है वो पीटीआई की एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज बरोज हफ्ता नामालूम अफराद ने झाड़ू फेरा है। नाकाबिले यकीन वीडियोस हैं जो इस वक्त हमें मौसूल हुई हैं। पाकिस्तान भर में क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होता रहा है, ये सारी की सारी चीजें आपके सामने रखनी है। और रात गए जो इंसिडेंट हुआ उस्मान डार के भाई उमर डार, इनकी वालदा आपको पता है कि इस वक्त इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहती हैं। ख्वाजा आसिफ साहब मैदान से भाग चुके हैं इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद करवाने के लिए। मुबैना जालसाजी जो है उसके भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, कैलिबरी फॉन्ट के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हुए हैं। लेकिन अब हरबे इस कदर अपनाए जा रहे हैं कि उस्मान डार के भाई उमर डार जो हैं, जो कि पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं, उन्हें रात गए उठा लिया गया और वो रोपोश थे और उन्हें अरेस्ट किया गया है, अगवा किया गया है। मामला क्या है उस पर भी बात करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत अलार्मिंग इशू है और इसके ऊपर फौरी तौर पर आवाज उठाना भी जरूरी है। और फौरी तौर पर, क्योंकि उनकी सेफ्टी और वेलबींग जो है उमर डार की, वो इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप ये देखें कि जो ये हल्का है NA-71 सियालकोट का, ये हल्का एक पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान की नजरें इस हल्के पे हैं। और यहां पर क्यों कागजात नामजदगी हुए रिजेक्ट और ये सारे का सारा मामला, ये सब कुछ अगर आप कड़ियों से कड़ियां मिलाएं तो हर चीज वाज़ेह हो जाती है। क्योंकि यूं लग रहा है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है उनकी खुशनुदी के लिए, उन्हें खुश करने के लिए डार फैमिली जो है उसे विक्टिमाइज किया जा रहा है, उसे टारगेट किया जा रहा है। और मैदान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में तो कंपीट करना इम्पॉसिबल हो चुका है। तो अब एबडक्शन जो है, आप ये देखें कि स्क्रूटनी फेज से पहले रात गए उमर डार को उठा लिया। ये बेसिकली पाकिस्तान के निजाम के साथ एक मजाक है। और इसमें एक फुटेज भी आई है, ये फुटेज भी मैं आपके सामने चलवा देता हूं। ये बेसिकली इसमें कंफर्म हो रहा है कि किस तरह से पुलिस वाले पुलिस की वर्दी में, यूनिफॉर्म में आकर उमर डार को उठा कर ले गए। आप अगर ये वीडियो अपनी स्क्रीन पर देखें तो इसमें बेसिकली जो खवातीन हैं घर की, वो पूछ रही हैं स्टाफ से, एक निजी रेस्टोरेंट है अलांटो, बेसिकली उसके स्टाफ से पूछ रही है कि हमें आप सीसीटीवी दें और ये सब कुछ। तो पुलिस ने ये कंफर्म किया, ये वहां पर जो स्टाफ है उसने कंफर्म किया कि 40 के करीब पुलिस एहलकार जो है वो इन्हें यहां से अगवा करके उठाकर लेकर गए। यानी एक चीज वाज़ेह हो गई कि ये पुलिस वाले थे, तो अब पुलिस को इन्हें बरामद तो करना होगा। अब यहां पर जो उस्मान डार और उमर डार की वालदा है रेहाना डार साहिबा, मां जी ने एक ट्वीट भी किया हंगामी वीडियो फुटेज और SOS इमरजेंसी लिख के। जनाब चीफ जस्टिस का पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के नाम एक बेवा मां की फरियाद। काजी फाइज ईसा साहब, रात गए मेरे बेटे उमर डार को पंजाब पुलिस के एहलकार लाहौर के निजी रेस्टोरेंट से अगवा करके जबरदस्ती ले गए। घर की खवातीन ने रेस्टोरेंट के अमले और मैनेजर से राब्ता किया तो बताया गया कि 40 के करीब पंजाब पुलिस के एहलकार मेरे बेटे को अगवा करके ले गए। होटल इंतजामिया के मौक़िफ़ की फुटेज आपकी खिदमत में पेश कर रही हूं। मैं उमर के इस हिस्से में हूं कि आपसे दस्तबस्ता फरियाद कर रही हूं कि मेरे बेटे की बाजियाबी का हुक्म दे। यह सब कुछ मुझे उस इलेक्शन से बाहर रखने की खातिर हो रहा है जिसको करवाने का हुक्म आप दे चुके हैं। उम्मीद है इस बार आप मेरी फरियाद रद्द नहीं करेंगे। जनाब चीफ जस्टिस और साहब और जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, आप भी इस मां को इंसाफ दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तानियों, मेरे बेटे और बेटियों, अपनी मां समझकर मेरा यह पैगाम चीफ जस्टिस तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। एक लाचार मां जो कि ललकार भी बन चुकी है, उसकी आवाज है, उसकी पुकार है। बल्कि मैं ये वीडियो आपके सामने चलवाना चाहूंगा। एक मां की आवाज है, एक मां की पुकार है, और इसे कैसे रिजेक्ट किया जा सकता है, कैसे इसके ऊपर वो बात है ना कि मर जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो फिर हश्र उठा क्यों नहीं देते। क्या कुछ नहीं हो रहा, कितना कुछ हुआ, इस पर अभी तक हश्र उठा देना चाहिए था मुनसिफों को, लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। वो कहते हैं बेटर लेट देन नेवर।
دیر سے ہی صحیح لیکن کچھ تو کریں، ہلائیں نظام، آئین اور قانون کی پامالی ہو رہی ہے، ملک کو سرزمین بے آئین بنا دیا گیا۔ آپ بلکہ یہ ویڈیو دیکھیں پھر میں بتاتا ہوں آج کون کون سے کاغذ ریجیکٹ ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت مخاطب ہوں اپنی اعلیٰ عدلیہ سے، چیف جسٹس پاکستان سے، اطہر من اللہ صاحب سے۔ میں وہی عورت ہوں جس کی ویڈیو آپ نے دے کر نوٹس لیا تھا۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت کاملہ میں رکھے۔ ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ میرا بڑا بیٹا عمر ڈار اغوا ہو گیا ہے اور اسے اٹھا کر لے گیا۔ میں بہت پریشان ہوں، میں ایک ماں ہوں۔ میں آج ہو کر بیوہ عورت آپ سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ نوٹس لیں اور میرے بیٹے کو عدالت میں بلایا جائے، جو اس کے مقدمات ہیں ان کا وہ سامنا کریں۔ یہ سب کچھ میرے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کہ مجھے الیکشن سے روکا جا رہا ہے، مجھے پیپر جمع نہیں کرانے دیتے، اور اسی لیے ان لوگوں نے مجھے پوک کیا، میرے گھر کے آگے ساری پولیس پھینک دی۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میں سچ کہہ رہی ہوں کہ مجھے الیکشن سے روکنے کے لیے ہے۔ میری اعلیٰ عدلیہ پاکستان زندہ باد۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے یہ گفتگو سنی، ایک ماں کی پکار ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان، پاکستان کی جوڈیشری، پاکستان کے ارباب اختیار، پاکستان کے طاقتور لوگ، انہیں نوٹس لینا چاہیے۔ مائیں تو سانجھی ہوتی ہیں۔ اور اس کے اوپر ابھی آپ یہ دیکھیں کہ وہی ہوا جو ہم خدشات کا اظہار کر رہے تھے، خواجہ آصف کی ایک شخص کی خوشنودی کے لیے اسے نظام وائٹ ایلیفنٹ بنائی بیٹھا ہے۔ پورے کا پورا نظام ایکسپوز ہو گیا ایک شخص کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے۔ مطلب اس قدر۔ اب یہ دیکھیں ناظرین اکرام، میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت این اے 70 سیالکوٹ سے عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں، اور این اے 71 سیالکوٹ سے عمر ڈار کی اہلیہ عروبہ ڈار صاحبہ جو ہیں ان کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ اور بیسیکلی یہ ساس بہو نے خواجہ آصف جو ہیں ان کے خلاف کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، اور اس وقت یہ جی سوشل سیکیورٹی واجبات کی عدم ادائیگی اور اثاثے ظاہر نہ کرنے پر دونوں کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ مسترد کر دیے گئے ہیں۔ یہ آپ اندازہ کر لیں اس وقت سسٹم اس وقت کس طرح سے آپریٹ کر رہا ہے، سسٹم اس وقت سے کیا کچھ کر رہا ہے۔ اور وہیں دوسری جانب آپ کو خبر دیتا ہوں، زلفی بخاری جو ہیں ان کے کاغذات نامزدگی قومی اسمبلی نشست این اے 50 اٹک سے مسترد کروا دیے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما زلفی بخاری نے کہا ہے کہ میرے کاغذات نامزدگی جعلی دستخط کا اعتراض لگا کر مسترد کیے گئے۔ میرے وکلا، تجویز کنندہ اور تائید کنندہ سمیت 6 افراد کو اغوا کر لیا گیا۔ مانسہرہ سے قومی اسمبلی کی نشست این اے 15 سے، جہاں سے نواز شریف صاحب کا مقابلہ اعظم سواتی صاحب نے کرنا ہے، ان کے کاغذات نامزدگی بھی ریٹرننگ افسر نے مسترد کر دیے۔ اعظم خان سواتی نے این اے 15 مانسہرہ سے نواز شریف کے مقابلے میں کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے۔ وہیں دوسری جانب مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کے کاغذات نامزدگی لاہور اور سرگودا کے تمام حلقوں سے منظور کر لیے گئے۔ ان کے کاغذات نامزدگی پر بھی اعتراضات تھے، لیکن اس پر اعتراضات کا کیا ہوا؟ نظام اس طریقے سے آپریٹ کرے گا، اسکرپٹ کے مطابق چیزیں چلنی ہیں، آئین اور قانون کے مطابق تو نہیں۔ تو مریم نواز کے تمام تر حلقوں سے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں۔ وہیں دوسری جانب فواد چودھری جو ہیں انہیں 6 روز کے جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے فواد چودھری کے خلاف جیلم میں تعمیری منصوبوں میں خرد برد کیس کی سماعت کی، جس سلسلے میں نیب نے 10 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر انہیں عدالت پیش کیا۔ اور فواد چودھری کے وکیل فیصل چودھری نے دلائل بھی دیے، لیکن عدالت نے مزید 6 روزہ جسمانی ریمانڈ فواد چودھری صاحب کا دے دیا نیب کو اور انہیں حوالے کر دیا۔ اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے الیکشن کمیشن کی اس وقت۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ صرف کاغذات نامزدگی ریجیکٹ نہیں ہو رہے، تجویز کنندہ، تائید کنندہ، وکیل اٹھائے جا رہے ہیں، اریسٹ کیے جا رہے ہیں۔ ایک وکیل صاحب کا تو ہمیں پتا چلا کہ وہی وکیل صاحب جب نواز شریف وکیل، پروفیشنل وکیل بھی ہیں بیچ میں، ظاہری بات ہے جو کلائنٹ آئے گا اس کے کاغذات جمع کروائیں گے، وہ وکیل نواز شریف کے کاغذ جمع کروانے جائے تو ویل اینڈ گڈ کروانے دیا جاتا ہے، اسے چائے بھی پلائی ہوگی۔ اچھا، اسی وکیل نے جب دوسروں پی ٹی آئی والوں کے کاغذ جمع کروانے گیا تو وہ اریسٹ ہو گیا۔ یہ اس وقت نظام ہے، یہ اس وقت نظام ایکسپوز ہو چکا ہے سسٹم۔ اب الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انتخابی نشان سے متعلق فیصلے پر پشاور ہائی کورٹ میں نظر ثانی اپیل بھی دائر کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن یہ نہ سمجھیے گا کچھ نہیں کر رہا ہے، الیکشن کمیشن کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔
इलेक्शन कमीशन की प्रायोरिटी ये है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने पेशावर हाई कोर्ट में 2 अलग अलग दरखास्तें दायर की हैं, जिनमें से एक दरखास्त पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतल्लिक है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने अदालत से फैसले पर नजरसानी की अपील की है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने एक और दरखास्त दायर की है, जिसमें अदालत से इस्तदा की गई है कि छुट्टियों के दौरान ही डिविजनल बेंच बनाकर दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, यानी फौरी तौर पर डिविजनल बेंच बनना चाहिए और फौरी तौर पर यह समाअत सुनी जाए। इलेक्शन कमीशन तो कहीं का नहीं रहा, इलेक्शन कमीशन तो लुट गया, इलेक्शन कमीशन तो बर्बाद हो गया, पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिल गया। अब इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? मतलब आप देखें कि ये इसमें अकबर एस बाबर दरखास्त देते समझ आती। इलेक्शन कमीशन की फुर्तियां, इलेक्शन कमीशन की जल्दियां, ये एक्सपोज कर रहा है ना सिस्टम को, ये एक्सपोज कर रहा है इस पूरे निजाम को। इलेक्शन कमीशन को अगर इतनी फुर्तियां दिखानी है, उसके अपने हाथ में भी बहुत कुछ है। अच्छा, आजम सवाती साहब जो हैं, उनके जो मानसेरा के अंदर मामलात हुए, वहां से जो फुटेजेस आ रही हैं, NA-15 मानसेरा से पुलिस ने पूरी एक ऐसी नाकाबंदी की और जो प्रपोजर्स और स्कैंडर्स हैं आजम सवाती साहब के, उनके रास्ते ब्लॉक किए गए। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब बैरिस्टर सलमान अकरम राजा हैं, PP 156 से शेख इम्तियाज अहमद की तजवीज कुनिंदा के साथ स्क्रूटनी के लिए RO ऑफिस जा रहे थे। RO ऑफिस के बाहर से नामालूम अफराद ने तजवीज कुनिंदा को उठा लिया। लाहौर शहर के अंदर प्री पोल धांधली का यह आलम है, वकील के सामने, कैमरों के सामने उठा लिया। इसके साथ ही साथ पुलिस ने चौधरी मुनस इलाही की वालदा को RO दफ्तर के बाहर रोक लिया। इस वक्त मुल्क में जंगल का कानून राइज है। इलेक्शन कमीशन को एक गैर जानिबदार इदारा बनकर अपना किरदार अदा करना चाहिए था, ना कि एक सियासी जमात बनकर यह PTI का मौकफ है। वहीं दूसरी जानिब बिहाड़ी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बोरेवाला के उम्मीदवारान खालिद निसार डोगर, आयशा नजीर जट, आरफा नजीर जट के वकला, तजवीज कुनिंदा और ताइद कुनिंदगान RO ऑफिस के बाहर से अगवा कर लिए गए। कैमरों के सामने फुटेजेस में आपके सामने स्क्रीन पर चलवा रहा हूं। पुलिस और नामालूम अफराद की जानिब से खवातीन और वकला पर भी बदतरीन तशद्दुद किया गया। इसके साथ साथ गुजरांवाला में तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी रिजवान मुस्तफा की रिहाइशगाह पर पंजाब पुलिस ने गैर कानूनी छापा मारा, मेन गेट तोड़कर घर में कोहराम मचा दिया। वारंट के साथ जाएं, अरेस्ट करें, वो एक अलग बात है, लेकिन आप चीजों को समझें। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मियां वाली की विमेन की जो विंग की सदर हैं अमारा नियाजी, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है और RO ऑफिस चार दीवारी के बाहर से पुलिस ने इन्हें अरेस्ट किया। अमारा नियाजी 2 वकला के साथ अपने कागजात की जांच पड़ताल के लिए RO ऑफिस आ रही थी, इसलिए पुलिस ने उन्हें दफ्तर के बाहर से ही अरेस्ट कर लिया। यह इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है। वहीं दूसरी जानिब मुजफ्फरगढ़ से भी खबर मैं आपके सामने रख देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिलाई सदर नवाबजादा मोहम्मद अहमद खान जो मुमकिना उम्मीदवार हैं, जमशेद दस्ती जो कि NA-175 से उम्मीदवार हैं, इसके अलावा मियां फयाज हसन हैं वो NA-80 और मियां इमरान है जे PP 271 के उम्मीदवार हैं मुमकिना। इनके कागजात की जांच पड़ताल आज 30 दिसंबर को है, लेकिन इससे पहले ही रात को पुलिस ने इन उम्मीदवारों के तमाम तजवीज कुनिंदा और ताइद कुनिंदगान और हामियों के घरों पर छापे मारे। अक्सर तजवीज कुनिंदगान के लवाहिकीन को गैर कानूनी तौर पर उठा लिया गया और पूरे इलाके में खौफ व हिरास फैला दिया गया है। वहीं दूसरी जानिब साफ और शफाफ इलेक्शन इस तरह से हो रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जो कुछ हुआ पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया इंटरनेशनल मीडिया ने भी देखा। अब जी मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहर बानो कुरैशी के तजवीज और ताइद कुनिंदगान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सारी फुटेजेस, इन सारी डिटेल्स, और यकीन माने मैं अभी आपके सामने 1% डिटेल्स भी नहीं रख पा रहा। एक और खबर ले लें, ये जी PP 59 गुजरांवाला तहरीक इंसाफ के जमाल नासिर चीमा के तजवीज कुनिंदा और ताइद कुनिंदा गिरफ्तार हो गए हैं। ये है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये है जंगल का कानून। इस वक्त ये जंगल का कानून भी कहेंगे तो शायद जंगल के बासी आकर कहें कि जंगलों में भी कोई निजाम होता है, कोई कानून होता है। लेकिन अब आप ये देखें कि शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहर बानो कुरैशी के तजवीज कुनिंदा और ताइद कुनिंदगान को भी 7, 8, 10 कैमरों की उसमें मौजूदगी में एक अल्टो गाड़ी के अंदर डाल के जी ये लेके फरार हो गए, यानी उन्हें अगवा कर लिया गया डे लाइट के अंदर RO ऑफिस के बाहर से। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? इलेक्शन कमीशन ये ना समझिएगा कुछ नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन पेशावर हाईकोर्ट में 2 दरखास्तें जमा करवा रहा है। एक कि जी फौरी तौर पे अपील और छुट्टियों के अंदर ही डिविजनल बेंच बना के हमारी अपील सुनी जाए, बल्ले का निशान हमने वापस लेना है, वरना हम क्या करेंगे, हम किधर जाएंगे। ये इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के ऊपर इलेक्शन कमीशन फरीक होगा, PTI फरीक होगी, वो जो टाउट्स हैं वो फरीक होंगे, जो नौरीन हो जाएं या अकबर एस बाबर साहब हो जाएं। लेकिन आप ये देखें कि इस पे रो कौन रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कौन कर रहे हैं? वो लाडले, वो इलेक्शन कमीशन के साथी शहबाज शरीफ,
فضل الرحمان اور یہ سارے، یہ اس وقت نظام اس طرح سے ایکسپوز ہوا ہے. اور میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عمر ڈار کی بھی حفاظت کرے، کیونکہ انہیں جو اٹھایا گیا ہے وہ 7 مہینے سے آدمی لاپتہ اور روپوش، اور اپنے آپ کو بچاتے بچاتے ادھر ادھر سے اس نظام کی، اس جو کچھ چل رہا ہے آپ کو پتا ہے، اس سے بچنے کے لیے. لیکن ابھی اللہ تعالیٰ ان کا بھی حامی و ناصر ہو، اور ان کے کاغذ ریجیکٹ ہوئے ہیں، اب یہ ٹریبیونل میں جائیں گے، ہائی کورٹ کا امتحان ہے، جوڈیشری کا امتحان ہے کہ وہ کیا کرتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان پاک زندہ باد.